जी, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वो थोड़ी बात करते हैं इस मर्ज सेल के बारे में। यानी मर्ज जो है उसका क्या मतलब है, उसका क्या मकसद है। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ देना। यानी अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा टेबल जो दिया गया है, जो हमने टेबल ड्रा किया है, उसके 1, 2, 3 या जितने हमें ज़रूरत है उन सेल्स को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, यानी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग उसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग मर्ज का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको इकट्ठा कर देते हैं। उसका क्या तरीका है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस मर्ज के बारे में ही पढ़ेंगे कि मर्ज टैब जो है, ये मर्ज सब टैब लेआउट के अंदर जो है इसका मकसद क्या है। तो अब देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग मर्ज करना चाह रहे हैं सेल्स को, कि हमारे पास एक क्वालिफिकेशन ही है। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन लिख दिया। अब क्वालिफिकेशन जो है वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर्म के अंदर कि क्वालिफिकेशन जो है वो दो टाइप्स की है, कि आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और दूसरा उसका जो दूसरी सूरत बन जाती है प्रोफेशनल, कि आप जब भी ऐड करें इस फॉर्म को फिल करें तो आपने इन दोनों को अलग-अलग डिफाइन करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं लिख देता हूं एकेडमिक और प्रोफेशनल। ठीक है, ये अब दो हो गई। तो अब इसको क्योंकि बात कर रहा था मैं मर्ज सेल की, तो अब देखें कि ऊपर एक क्वालिफिकेशन अगर ऐसे ही हम लोग टेबल छोड़ दें तो लग रहा है कि क्वालिफिकेशन सिर्फ हम एकेडमिक ही लिखेंगे और प्रोफेशनल जो है वो शायद किसी और जगह के लिए है, वो पता नहीं कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये डिफाइन हो जाए, वाज़ह हो जाए कि ऊपर एक सेल बन जाए और नीचे उसके दो कॉलम आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को, इस सेल को और अगले सेल को, यानी इस प्रोफेशनल वाले और ये एकेडमिक वाले जो है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे क्वालिफिकेशन जिसमें हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद मर्ज सेल के ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है वो मर्ज प्रेस करेंगे बटन, तो ये हमारा एक टेबल का जो ये दो सेल थे वो मर्ज हो गए, वो एक सेल बन गया। अब डिफाइन करना, फिल करना फॉर्म जब आप लोग बनाएंगे तो ये देखें, ये वाज़े हो जाएगा कि ये क्वालिफिकेशन है और इस क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने प्रोफेशनल और एकेडमिक जो है वो अलग-अलग लिखनी है। ये तो हो गया हमारा एक सेल जो है उसके अंदर हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि सेल को मर्ज किस तरह करना है। अब एक और है सिपलेट सेल। सिपलेट सेल से मुराद क्या है कि उसको हम लोग एक सेल को मज़ीद तोड़ना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक हमारे पास सेल है, तो इसको मज़ीद मैं डिवाइड करना चाहता हूँ मुख्तलिफ हिस्सों में। अब वो कैसे करेंगे, उसका मकसद क्या है कि सम टाइम हम लोग चाह रहे होते हैं कि इंटरव्यूअर CNIC, अब CNIC हम लोग जो है वो लिख लेते हैं और इसके आगे जो है हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर खाने जो है वो बने बनाए आ जाए। अब जितने भी खाने आप बनाना चाहते हैं, जितने भी सेल बनाना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करें सिपलेट सेल। अब इसके अंदर जितने CNIC के होते हैं वो 10 है, 12 है, 15 है, जितने भी हैं उतने आप कॉलम्स लिखें और ओके कर दें। रो एक ही रखनी है, रो एक इसलिए रखेंगे कि हमारे पास उसी तरह है, ये आप जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी एक एक सेल के अंदर जो है वो आप डाटा एंटर कर सकते हैं। आप ये जितने भी सेल, यानी सेपरेट, ये तो एक एग्जांपल दिया है कि वो 10 रखे हैं, ये जितने भी आप अपने एक कॉलम के अंदर सेल्स, मज़ीद सेल, छोटे सेल ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अब सिर्फ सेल ही नहीं, आप रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये देखें, मैं नीचे दूसरे एक सेल में अपने कर्सर को लेके आया हूँ, तो देखिए सिपलेट कर लिए, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो कॉलम्स के साथ साथ रोज़ को भी ऐड करने की ऑप्शन देता है। तो मैं 2 रो ऐड कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, 4, जितनी आप जो है वो करना चाहते हैं वो यहाँ पर उतनी रोज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें। ओके करेंगे तो ये देखें हमारे उस सेल के अंदर जो है वो 2 रोज़, एक ये रो आ गई और एक ये रो,
और जितने हम लोगों ने कॉलम सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम जो है वो बन के आ गए। ये है कि अगर हम लोग अपने टेबल के अंदर मज़ीद टेबल कह लें कि अपने टेबल के अंदर मज़ीद एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, एक सेल के अंदर जो है वो एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, यानी सिपलेट सेल जो है उसको इस्तेमाल करके हम कॉलम्स और रोज़ जो है वो एक सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अब देखें कि मेरे पास जो है वो ये डाटा दिया गया है, मैं इसको थोड़ा जो है वो डिलीट करता हूँ, टेबल को डिलीट किया, नया टेबल जो है मैं एक इंसर्ट करता हूँ। ये है, ठीक है। अब ये एक टेबल मैंने ड्रा कर लिया पहले। अब ड्रा करने के बाद मेरे जहन में आया कि नहीं, मैं चाह रहा था कि 2 टेबल ड्रा होने चाहिए थे, कि जो मैं डाटा ले रहा हूँ वो 2 अलग-अलग टेबल्स में आना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप इनकी रोज़ को यहाँ से डिलीट करें या कॉलम्स को डिलीट करें, तो बहुत ही आसान तरीका, आप जस्ट जिस सेल को या जहाँ से अपने टेबल को ब्रेक करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ उस कॉलम के, उस सेल के अंदर या उस रो के अंदर कर्सर लेके और सिर्फ इस टेबल सिपलेट जो है इसको क्लिक कर दें, तो आपका टेबल जो है वो सिपलेट हो जाएगा, एक अलहदा यानी 2 टेबल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि मुश्किल नहीं कि बजाय इसके कि आप अलहदा से फिर एक टेबल को डिफाइन करें, क्लिक करें, रोज़ कॉलम को सिलेक्ट करें, जस्ट आप जहां से अपने टेबल को सिपलेट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, उसको अलहदा करना चाह रहे हैं, उस जगह पे आए और सिर्फ सादा सिपलेट टेबल के ऊपर आके क्लिक कर दें, तो आपका टेबल जो है वो अलहदा हो जाएगा। यानी ये जिस तरह अब ये हमारा एक टेबल था, फर्ज करें कि हम लोगों ने कोई एक पेपर बनाया था कि जिसमें हमारे MCQs लिखे थे, वो हम लोग पहले जो है वो टाइप करते गए। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि वो हर सवाल के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह जो है वो लिखा आ जाए। और इसके ये वाले जो है वो ऑप्शन है, 1 है, 2 है, जो भी है इस तरह। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो अगला, ये टाइपिंग के दौरान यानी जब हम लोग एक पेपर बना रहे होते हैं, एक टेबल जो है वो आप ड्रा कर लें इस तरह, तो ठीक है, यानी टेबल को सिपलेट जो है वो करने का ये तरीका है कि आप अपने टेबल को बड़ी आसानी से सिपलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑटो फिट का, यानी अब ये हम लोग जो है वो सेल साइज के मतलब पढ़ेंगे कि सेल साइज क्या है। यानी ये जो सेल हमारे सामने नज़र आ रहा है, एक छोटा डिब्बा जो नज़र आ रहा है, ये कहलाता है सेल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका साइज़ जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से रखना चाह रहे हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दे। अब फ़र्ज़ करें कि मैं जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये है ऑटो फिट कंटेंट्स, यानी ऑटो फिट हो जाएगा, खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली जितने कंटेंट्स हैं उनके मुताबिक वो फिट हो जाएगा। पहले वो नीचे की तरफ आ रहा था, अब मैंने उसे ऑटो फिट कर दिया, जितना हम लोग लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उतना जो है वो सेल का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। ये देखें आप, इसको जितना मर्जी टाइप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अब उस सेल का साइज जो है वो तब्दील करता जाएगा। अब इस सेल को तो हमने ऑटो पे लगा दिया, अब इसको देखते हैं कि आया इसके अंदर भी इसी तरह हो रहा है। ये देखें बिल्कुल, क्योंकि अब इस टेबल के ऊपर हमारा जो है वो ऑटो फिट कंटेंट्स लग गया है जी। ये तो था ऑटो फिल करने का तरीका। अब अगर हम लोग अगले ऑप्शन को देखें तो उसमें आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हाइट, यानी ये वाला हाइट और विड्थ, के हमारे सेल की जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी अपनी मर्ज़ी से हम लोग जो है वो रख सकते हैं। ये देखें, मैं इस टेबल को पहले जो इसका डाटा जो है वो डिलीट करते हैं हम लोग,
बल्कि एक पूरे टेबल को ही हम लोग डिलीट करके नया टेबल जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। लेआउट वाले ऑप्शन पे आ गए। ठीक है, अब देखें कि मैं इस पूरे कॉलम का पहला, यानी कि क्योंकि जब हाइट को चेंज करेंगे तो वो पूरे एक रो की जो है वो हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी आ रही है 0.34 cm, इसको मैं जो है वो बढ़ा देता हूँ। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कि मैंने हेडिंग के लिए जो है अपने सेल जो है उनकी हाइट जो है वो बढ़ा दी। इसी तरह अगर हम लोग चाहें कि इस सेल की, यानी कि क्योंकि हमेशा जो है वो पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर या इस तरह के किसी चीज़ पर मुश्तमिल होता है, तो उसकी विड्थ जो है वो थोड़ी होती है, तो इस तरह आप जो है यहाँ से छोटी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इस लेआउट के अंदर आके इसे जो है यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। दूसरा तरीका आसान और इजी जो है वो ये है कि आपने टेबल ड्रा किया। ये देखें, ये नया टेबल जो है मैं एक ड्रा कर लेता हूँ। ये टेबल ड्रा कर लिया मैंने। ठीक है, ये टेबल ड्रा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल का बजाय इसके कि मैं लेआउट पे जाऊँ फिर यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को तब्दील करूँ, तो उसके लिए आप अपने माउस के कर्सर को थोड़ा इस तरह लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो दोनों तरफ एक ड्यूल एरो जो है वो बन जाएगा। क्लिक कर लें और इसको पकड़ के आप बड़ा कर लें। अब साइज़ नीचे की तरफ भी इसका, यानी कि इसकी विड्थ जो है हाइट जो है वो भी बनाना चाहते हैं, जितनी आप करना चाहते हैं उतनी कर लें। यानी इजी तरीका के बजाय इसके कि आप लेआउट में जाएं, आप अपने उसी इंसर्ट टैब के अंदर ही रहते हुए टेबल इंसर्ट करें और उसको सिर्फ माउस से ड्रैग कर लें। जितना आप चाहते हैं कि मैं अपने माउस अपने सेल को जो है वो उसकी हाइट और लेंथ जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, वो उतनी आप कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद एक नया टेबल जो हम इंसर्ट करते हैं, ये टेबल इंसर्ट कर लिया, लेआउट में आ गए और ये दो ऑप्शन जो है इनके बारे में थोड़ा अब पढ़ते हैं कि अब इनका मकसद क्या है। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है वो अपने माउस से एक रो या एक सेल को जो है वो इस तरह तब्दील किया, फॉर्मेट किया, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो तब्दील की। अब करना मैं क्या चाहता हूँ कि इंटायर, यानी जितना टेबल है उसकी बाकी जो अब जो टेबल है उसकी बाकी की जितनी रोज़ हैं उनका भी यही साइज़ हो जाए। तो उसके लिए बजाय से कि मैं बार बार इनको सिलेक्ट करूं सिलेक्ट करके इसको हर लाइन हर रो का जो है वो साइज़ तब्दील करूं, तो सिर्फ जस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट रोज़ जो है इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका सारा टेबल जो है वो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप इस टेबल के साइज़ को इस तरह बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद आप कर्सर को किसी और सेल के अंदर रखें तो आपका ऑटोमेटिकली साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितना आप चाह रहे हैं। इसी तरह कॉलम जो है उस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम जो है वो भी सारे एक जैसे, यानी उनकी हाइट और विड्थ जो है वो एक जैसी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि सिर्फ जस्ट आप रोज़ और कॉलम्स को एक जैसा करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक पे अपनी रो को और अपनी कॉलम्स को एक जैसा कर सकते हो, और मुझे ये ऑप्शन जो है बहुत ही पसंद है।